नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, हम हितोपदेश का मित्र लाभ का अध्ययन कर रहे थे। प्रस्तावना के बाद अब मित्र लाभ प्रारंभ होता है। विष्णु शर्मा राजा सुदर्शन के पुत्रों को लेकर महल की छत पर बैठकर उन्हें विभिन्न पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र का ज्ञान करवाता है। इसी बात का आगे वर्णन आ रहा है। अथ प्रसाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण स पंडितो अब्रवीत। इसके पश्चात उस पंडित विष्णु शर्मा ने राजभवन की छत पर सुख से बैठे हुए राजपुत्राणाम राजपुत्रों के सामने प्रस्तावना रूप में कहा। क्या कहा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम कालः बुद्धिमानों का समय, बुद्धिमानों का काल। काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य शास्त्र का अध्ययन करने से व्यतीत होता है। मूर्खाणाम च व्यसने, और मूर्खों का जो समय है, मूर्खों का जो काल है, वह व्यसन में, निद्रया कलहेन वा गच्छति, नींद से अथवा लड़ाई झगड़े से व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र पर चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श करने से व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का जो समय है वो व्यसन में अथवा निद्रा में अथवा कलह से व्यतीत होता है। यहाँ कुछ शब्द है व्याकरण की दृष्टि से जिन्हें हम देख सकते हैं। धीमताम, धी यानी बुद्धि, मतु प्रत्यय, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्यम च शास्त्रम च, द्वंद्व समास, ताभ्याम समुत्पन्नो यह विनोदः, तेन करणे तृतीया, व्यसनैन, वी उपसर्ग अस धातु ल्युट प्रत्यय, गच्छति गम धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तद भवतां विनोदाय काक कुर्मादीनां विचित्रा कथा कथयामि। वो विष्णु शर्मा कहता है कि आपके विनोद के लिए, मनोविनोद के लिए मैं काक कुर्म आदि की एक विचित्र कथा, एक अनोखी कहानी कहता हूँ। राजपुत्र युक्तम, राजकुमारों ने कहा, आर्य कथ्यताम, श्रीमान कहिए। विष्णु शर्मोवाच, विष्णु शर्मा बोला, कहानी सुनाने लगता है। शृणुत, सुनिए। संप्रति मित्र लाभ प्रस्तूयते, अस्य अयम आद्य श्लोक है। अब इस समय मित्र लाभ प्रस्तुत किया जा रहा है और ये इसका आद्य श्लोक है, पहला श्लोक है। मित्र लाभः, मित्राणाम लाभः इति मित्र लाभः, षष्ठी तत्पुरुष। प्रस्तूयते, प्र उपसर्ग स्तु धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी। काक कुर्म आदीनाम, काकश्च कुर्मश्च, द्वंद्व समास। तौ आदि येषां ते, बहुब्री, तेषाम। उक्तम, वच धातु और कत प्रत्यय। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहृत्तमः साधयन्ति आशु कार्याणि काक कुर्म मृगाखुवत। कि असाधना, साधनहीन, वित्तहीना और धन से हीन, बुद्धिमंत है, बुद्धिमान, सुहृत्तमः
यानी मित्र, काक कूर्म मृग आखुवत, काक कौवा, कूर्म कछुआ, मृग हिरण और आखु चूहे के समान कार्याणि आशु साधयन्ति, कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। दोबारा देखिए कि साधनहीन, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वित्तहीन, जो धनहीन है, धनहीन होते हैं, बुद्धिमंत है किंतु जो बुद्धिमान होते हैं, और सुहृत्तमः, जो अच्छे मित्र सच्चे मित्र होते हैं, वे काक कूर्म मृग और आखू यानी चूहे के समान अपने कार्य शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। राजपुत्रः ऊचु, राजपुत्रों ने कहा, कथमेतत्, राजकुमारों ने कहा, पूछा कि ये कैसे। विष्णु शर्मा कथयति, विष्णु शर्मा बोले कि अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु, कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल शालमली वृक्ष है। तत्र नाना दिग्देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, उस वृक्ष पर विभिन्न दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी निवास करते हैं। देशात प्लस आगत्य, आगत्य आ प्लस गम प्लस ले प्रत्यय। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत। इस प्रकार कभी अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के बीत जाने पर, रात्रि के अवसान हो जाने पर, और अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके, और कुमुदनी नायक भगवान चंद्रमा के अस्ताचल की ओर चले जाने पर, अस्ताचल पर्वत पर कमलिनी नायक चंद्रमा के डूबने पर, चले जाने पर, लघुपतनक नामा वायसः, लघुपतनक नाम का एक कौवा प्रबुद्ध है, जगा, और कृतांतमिव यमराज के समान द्वितीयम आयांतम व्याधम पश्यत, और द्वितीयम आयांतम, द्वितीयम कृतांतमिव, दूसरे यमराज के समान, आयांतम आते हुए, व्याधम व्याध को, शिकारी को उसने देखा। कहने का मतलब यह है कि जब रात्रि समाप्त हो गई, चंद्रमा अस्ताचल को चला गया, उस समय जगे हुए यानी कि बहुत जल्दी सवेरे लघुपतनक नामक कौवे ने जगते ही एक दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत, उसको देखकर सोचा कि अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, कि आज प्रातरेव सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शन हुए हैं। न जाने किम अन अभिमतम दर्शिष्यति, पता नहीं आज क्या अनिष्ट का दर्शन होगा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः है, और ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल चित्त हुआ, उसका अनुसरण करने लगा। यहाँ कुछ शब्द है, गोदावरी तीरे, गोदावर्याः तीरे, तीरम, षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन्, आगत्य, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, भगवती चंद्रमसी भावे सप्तमी से यहाँ दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति हुई,
प्रबुद्धः, प्र उपसर्ग बुद्ध धातु कत प्रत्यय। कृतांतम, कृत, कृतः अंतः येन स, कृतांतः बहुब्रीहि समास तम। आयांतम, आ उपसर्ग या धातु क्षत्रिय प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन। अपश्यत, दृश्य धातु दृश्य यानी देखना, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अवलोक्य, अव उपसर्ग लोक धातु ल्यप प्रत्यय। जातम, जन धातु कत प्रत्यय। अगला श्लोक देखिए। शोकः स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। कि दिवसे दिवसे हर दिन प्रतिदिन शोक स्थान सहस्राणि हजारों शोक के अवसर होते हैं। प्रतिदिन हजारों शोक करने के अवसर होते हैं। भय स्थान शतानि च, और सैकड़ों भय के स्थान या अवसर होते हैं। मूढ़म आविशन्ति, मूढ़ मूर्ख व्यक्ति इनसे व्याकुल होते हैं। मूर्ख व्यक्ति इनमें आविशन्ति यानी व्याकुल, ये जो है ये मूढ़ व्यक्ति को व्याकुल करते हैं। पंडितम न, पंडित को ये प्रभावित नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर दिन हजारों अवसर शोक के होते हैं और सैकड़ों अवसर जो है भय के होते हैं। तो ये मूढ़ व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को जो है प्रभावित करते हैं, पंडित को नहीं। अन्यच्च, और भी, विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम। जो विषयी पुरुष है, जो सांसारिक व्यक्ति है, उसको ये अवश्य कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम महत भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम के मध्य निपतिष्यति। कि उत्थाय उत्थाय, प्रतिदिन उठकर, जैसे ही सवेरे वो उठे हैं, महत भयम उपस्थितम, बहुत बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है, ऐसा जो है बोद्धव्यम समझ लेना चाहिए। और मरण व्याधि शोका नाम, मरण मृत्यु, व्याधि रोग, और शोक में से अद्य किम निपतिष्यति, आज क्या आएगा, आज किससे मुकाबला होगा, इस चीज़ को जो है बोद्धव्यम उससे समझ लेना चाहिए। अथ तेन, इस प्रकार, तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, इस प्रकार उस व्याध के द्वारा, उस शिकारी के द्वारा तंडुल कणों को बिखेर कर, चावल के दानों को बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम, उस पर जाल फैला दिया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, और वह वहीं छिपकर स्थित हो गया। तस्मिन् एव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर, कबूतरों का मुखिया, सपरिवारो हो वियति, परिवार सहित आकाश में, विसर्पन तंडुल कणान अवलोकिया मास, आकाश में विचरण करते हुए, आकाश में घूमते हुए उसने जो है क्या देखा? तंडुल कणों को देखा, चावल के दानों को बिखरे हुए देखा। ततः, इसके बाद, कपोतराजः तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रत्याह, उस कपोतराज चित्रग्रीव ने उन तंडुल कणों के, चावल के दानों के प्रति आसक्त कबूतरों को बोला कि कुतोह अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है, कि इस निर्जन वन में इन तंडुल कणों की उपस्थिति, प्राप्ति कैसे संभव है। तत् निरूप्यताम तावत, तो अच्छे से देखो।
भद्रमीदम न पश्यामि, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रायेण अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम। प्रायः इन तंडुल कणों के लोभ से, इन चावलों के दानों के लोभ से हमारी भी वैसी ही स्थिति होगी। कैसी? जैसी कि आगे बताई जा रही है कि कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कि कंकणस्य तु लोभेन, सोने के कंगन के लोभ से, सुदुस्तरे गहरे पंक के कीचड़ में डूबे हुए, निमग्नः डूबे हुए पथिक है, पथिक को वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त है, वृद्ध व्याघ्र के द्वारा पकड़ लिया गया। यथा च मृत है, और वह मर गया। कहने का मतलब यह है कि उस जो चित्रग्रीव नामक कपोतराज था, कबूतरों का मुखिया था, उसने अपने परिवार के अन्य कबूतरों से कहा कि अगर हमने इन चावल के दानों के प्रति लोभ दिखाया, आसक्ति दिखाई और बिना सोचे समझे हम नीचे उतर गए, तो हमारी भी वही स्थिति होगी जैसे कि एक सोने के कंगन के लोभ से एक पथिक की स्थिति हुई। क्या स्थिति हुई उसकी? कि वह वृद्ध व्याघ्र के द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया। धन्यवाद। थैंक यू।